हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आज के सुबह के समय हम यीशु के पास आए और हम अलग अलग जगह में बैठकर यीशु की आराधना में भाग ले रहे, डेली ब्लेसिंग में भाग ले रहे। यीशु आप सबों को देखते हैं, आपके जीवन, आपका परिवार, आपका दुख संकट सब कुछ यीशु देख रहे। यीशु का अधिकार आपके ऊपर मिले, आपके परिवार पर। हम भी यही प्रार्थना करते, आप यीशु से जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा हमारे जीवन में हम प्राप्त किए सारी आशीष के लिए हम यीशु को धन्यवाद देंगे। ये यीशु की कृपा है और यीशु दयालु यीशु है, हमारे पापों का अनदेखा करते और हमें पापों से बचाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हम अपने जीवन में यीशु की आशीष पाना चाहते, अपने जीवन में ईश्वर से हम एक होना चाहते, तो क्या करना है? संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 15 में ईश्वर का वचन कह रहे, जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। तो जो व्यक्ति ये सच्चाई को स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर उसमें, वह ईश्वर में निवास करता है। संत योहन का एक बहुत बड़ी घोषणा है। हम विश्वास करें, ईश्वर से हम एक होना चाहते तो हम अपने मुंह से ये स्वीकार करना, यीशु ईश्वर का पुत्र है। आज के दिन में घोषणा करना जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे गलत शिक्षा लेकर हमारे पास आते हैं, घर घर में आते और फ़ोन पे ऐसे मैसेज करते कि यीशु सिर्फ एक नबी है। कई लोग ये शिक्षा दे रहे कि यीशु सिर्फ एक नबी है, लेकिन संत योहन अपने पत्र द्वारा हमें बताना चाहते कि आप ईश्वर में लीन होना चाहते, ईश्वर से प्यार करना चाहते, ईश्वर में एक बनना चाहते और अपने जीवन में आप ईश्वर से एक होकर अपने जीवन के सारी बातों को और अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं, और अपना सपना आपके जीवन में हकीकत में होना चाहते, तो ये स्वीकार करना यीशु ईश्वर का पुत्र है। आपके पढ़ाई में आप पूर्णता प्राप्त करना चाहते, आप अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते, तो आज आप अपने जीवन में ये स्वीकार करना, यीशु जीवंत ईश्वर का पुत्र है। परम प्रसाद यीशु का शरीर है। ये परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह यीशु मसीह
ईश्वर का पुत्र है। ये सच्चाई को जब हम ग्रहण करेंगे, ईश्वर का प्रेम और हमारे अंदर बहेंगे, अब यीशु के प्रेम में लीन हो जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है, ईश्वर उसमें। तो हम लोग मुझे कोई प्यार नहीं कर रहे ये बोल के कंप्लेंट करते, और मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, और मेरा कर्ज बढ़ते जा रहे, और मेरे जीवन में कोई सक्सेस नहीं होते। जब ये सब बोलते हैं प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन में, अपने दिल में, अपनी बुद्धि में, दिमाग में, हमारे फेलियर में, हमारे जीवन के सपना में ये स्वीकार करें, और अपने जीवन का लक्ष्य में, मकसद में ये स्वीकार करें, यीशु ईश्वर का पुत्र है। हम इतना ही स्वीकार करना, बस ये सच्चाई को ग्रहण करना, बस अपने दिमाग में, अपने जीवन में ये स्वीकार कीजिए, यीशु ईश्वर का पुत्र है। ये स्वीकार करने से, ये सच्चाई को ग्रहण करने से ईश्वर का प्रेम आपके अंदर उमड़ रहेंगे, आपके अंदर आने लगेंगे, आप एक नया सृष्टि बन जाएंगे। जब ज़क्क्यूस अपने जीवन में स्वीकार किया, यीशु को स्वागत किया, यीशु ईश्वर का पुत्र है, उनका जीवन में, उनके परिवार में शांति मिले, आशीष मिला। तो इसी प्रकार आज हमारे जीवन में, मन में शांति चाहिए, आपके बिजनेस में शांति चाहिए, आपके धन संपत्ति में शांति चाहिए, आपके रिश्ता में शांति चाहिए, आपके पढ़ाई में आशीष चाहिए। ये सच्चाई को ग्रहण कीजिए, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। ये पुत्र को हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से, पूरे दिल से स्वीकार करें, हमारे जीवन का सब कुछ पूरा हो जाएंगे। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। यीशु दया सागर, सागर दया का तू है। सत्य हमें प्यार में और सच्चाई में जीने में मदद करता है। सत्य यही है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यह हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। हैव ए ब्लेस्ड डे। जय यीशु।